तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर ते भूख विदा हो जाए। अर्थात जिन्होंने पूर्व समय में बहुत पाप किए उन्हें भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती। ठीक वैसे ही जैसे बुखार आ जाने पर भूख नहीं लगती। आजकल ही हाल तमाम सेकुलर लोगों का है। इनमें से कोई पत्रकार है तो कोई राजनेता, कोई प्रोफेसर है तो कोई एडवोकेट। यह सभी सो कॉल्ड सेकुलर तमाम विवादित स्थलों को मस्जिद साबित करने में लगे हुए। हद तो यह है कि वह हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने में भी शर्म महसूस नहीं करते। वैसे भी हिंदू नाम रखे हुए इन अधर्मियों से धर्म कार्य की आशा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जो अपने समाज का नहीं हुआ वह धर्म कहां से करेगा। खैर, इन अधर्मी लोगों को समय ही सबक सिखाएगा। आज के वीडियो में हम 10 ऐसी मस्जिदों के विषय में आपको बताने वाले हैं जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। इसलिए मित्रों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। 7वीं सदी के बाद तुर्क व अरब के लुटेरों ने भारत पर कई आक्रमण किए। इस दौरान उन्होंने भारत के मंदिरों को लूटा और तोड़ा। उन्होंने कई महत्वपूर्ण स्थानों पर बने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवा दी। एक अनुमान के मुताबिक भारत में ऐसी लगभग 30 से 40 हजार मस्जिदें। मुगलों ने सिर्फ मंदिर ही नहीं तोड़े, मंदिरों पर बनाई गई तमाम मस्जिदों की सुरक्षा करने के लिए लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाया। और आज वही धर्म परिवर्तित मुसलमान जिनके पूर्वज हिंदू थे, वह खुद को मुगलों का वंशज मान रहे हैं और इन तथाकथित मस्जिदों के लिए हिंदुओं से संघर्ष कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पहली मस्जिद की, और वह मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में। यह भारत में बनी सबसे पहली मस्जिद है, इसीलिए इसका नाम कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जिसका अर्थ है इस्लाम की ताकत। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार परिसर में बनी हुई है, जहां एक शिलालेख में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि इसका निर्माण 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया। यह शिलालेख स्वयं कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए लिखवाया था। कुतुब मीनार को पहले विष्णु स्तंभ कहा जाता था। यह परिसर एक वैधशाला हुआ करता था, जिसे वाराह मिहिर की देखरेख में चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। कालांतर में अनंगपाल तोमर व पृथ्वीराज चौहान के शासन के समय आसपास कई मंदिर बने, जिन्हें मुगल आक्रांताओं ने तोड़ दिया। सन 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस परिसर को इस्लामिक लुक देना शुरू करवाया, जो इल्तुतमिश के दौर में सन 1368 में पूरा हुआ। कुतुब मीनार परिसर में बिखरी पड़ी मूर्तियां व मस्जिद के स्तंभ चीख चीख कर मंदिर होने के प्रमाण दे रहे हैं। यहाँ ना किसी खुदाई की आवश्यकता है, ना ही सर्वे की। सब कुछ स्वतः आंखों के सामने ही है। परंतु भारतीय कानून ही ऐसा है, जिसने कसाब को रंगे हाथ पकड़े जाने पर भी 2 साल तक बिरयानी खिलाई। दूसरे नंबर पर आते हैं, और वह मस्जिद है बिना नींव की मस्जिद, जो कि उज्जैन में। मुस्लिम पक्ष कहता है कि यह मस्जिद 800 साल पहले जिन्नातों ने बनाई थी। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि 12वीं सदी में यह मस्जिद शमसुद्दीन अल्तमस ने बनवाई थी। परंतु हिंदू पक्ष यह कहता है कि यह पहले एक भोजशाला थी, जिसे राजा भोज ने 1026 में बनवाया था। उज्जैन के संत महामंडलेश्वर अतुलेशानंद महाराज ने यहाँ की वीडियोग्राफी कराने की मांग की है, क्योंकि यहाँ के खंभों और दीवारों पर तमाम ऐसी मूर्तियां हैं जो साफ बताती हैं कि यह पहले भोजशाला ही थी। और अब यहाँ खंभे और दीवारों पर स्थित मूर्तियों को धीरे धीरे घिसकर हिंदू अवशेषों को मिटाया जा रहा है। तीसरे नंबर पर आते हैं, और वह है देवल मस्जिद, जो कि निजामाबाद में। मित्रों, देवल मस्जिद पहले हिंदू जैन मंदिर था, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट के राजा इंद्र तृतीय ने 9वीं और 10वीं सदी के मध्य में कराया था। बाद में तुगलक ने इस मंदिर को तोड़कर पहले खंडित किया और बाद में इसे मस्जिद का आकार दे दिया। स्क्रीन पर इस चित्र में आप देख सकते हैं कि मंदिर के शिखर को नष्ट करके उसकी जगह प्लास्टर के गुंबद को लगा दिया गया है। इस मंदिर को इंद्र नारायण स्वामी मंदिर नाम से जाना जाता था, जिसे 1323 में मोहम्मद बिन तुगलक ने उस वक्त तोड़ा जब उसने बोधन किले पर कब्जा कर लिया था। आते हैं चौथे नंबर पर, जो कि है जामा मस्जिद, जो कि मांडव मध्य प्रदेश में स्थित है। संपूर्ण मांडव को परमार वंश के राजा ने बसाया था। यहाँ के सभी महल और स्मारक परमार वंशी राजाओं ने बनवाए थे। 13वीं शताब्दी में मालवा के सुल्तानों ने इसका नाम शादियाबाद यानी खुशियों का शहर रख दिया। मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक पर्यटन स्थल है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में जहाज महल, हिंडोला महल, शाही इमाम और आकर्षक नक्काशीदार गुंबद वाली मस्जिद है। इन सभी मस्जिदों को इस्लामिक लुक देने के लिए उन पर अरबी में आयतें लिख दी गई। परमार शासकों द्वारा बनाए गए इस नगर में
जहाज और हिंडोला महल खास हैं। होशंग शाह की मस्जिद, जामी मस्जिद, नहर झरोखा, बाज बहादुर महल, रानी रूपमती महल और नीलकंठ महल आदि सभी परमार कालीन स्थापत्य कला की छाप हैं। होशंग शाह मालवा का प्रथम सुल्तान था जिसने राजा भोज द्वारा बनाए गए स्मारकों, स्तंभों, बावड़ियों, मंदिरों आदि सभी भव्य स्थलों को तोड़ा और इस्लामीकरण किया। यही मांडव में मलिक मुगिस की मस्जिद एवं दिलावर खां की मस्जिद है। इनका निर्माण भी हिंदू व जैन मंदिरों की सामग्री से हुआ। हालांकि यह दोनों मस्जिदें अब काफी जर्जर हो चुकी और नष्ट प्राय हैं। 5वें नंबर पर आते हैं और वह है जामा मस्जिद, अहमदाबाद, गुजरात। गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर में रुद्र महालय स्थित है। सरस्वती नदी के तट पर बसा सिद्धपुर एक प्राचीन नगर है। यहाँ स्थित रुद्र महालय को 943 ईस्वी में मूलाराज सोलंकी ने बनवाना प्रारंभ किया, जो कि 1140 में सिद्धराज जयसिंह के काल में बनकर तैयार हुआ। सन 1410 से 1444 के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने इसका कई बार विध्वंस करवाया। उसके बाद अहमद शाह ने इसे तोड़वाया। इस तरह कई आताताई मुगल लुटेरों ने इसे तोड़ा व लूटा और इसके एक भाग में मस्जिद बनवा दी। इसी परिसर के एक भाग को आदिलगंज बाजार का रूप दे दिया गया। इस बारे में वहां फारसी और देवनागरी में शिलालेख है। वर्तमान में यह परिसर पुरातत्व विभाग के अधीन है। 6ठे नंबर पर आते हैं और वह है 2.5 दिन का झोपड़ा, राजस्थान। अजमेर दरगाह के पास एक स्ट्रक्चर है जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, जहां पहले एक संस्कृत का विद्यालय हुआ करता था। पिछले 800 वर्षों से यह परिसर 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से जाना जाता है। यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि परिसर में स्थित मंदिरों को मात्र 2.5 दिन में ही तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। यहाँ संस्कृत विद्यालय का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज विग्रहराज तृतीय ने 1158 के आसपास करवाया था। विग्रहराज साहित्य प्रेमी थे, वह स्वयं नाटक भी लिखते थे। उनमें से एक हरगेली नाटक काले पत्थरों पर उत्कीर्ण किया गया था, जो अजमेर स्थित अकबर किला के राजपुताना संग्रहालय में आज भी संग्रहित है। 7वें नंबर पर आती है अदीना मस्जिद, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित अदीना मस्जिद कभी हिंदू बौद्ध मंदिर हुआ करता था। बांग्लादेश सीमा पर बनी यह मस्जिद एक समय भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी। 14वीं सदी में बनी यह मस्जिद बंगाल सल्तनत की खास मस्जिद थी। यहाँ आज भी हिंदू मंदिर के सैकड़ों प्रमाण मौजूद हैं। सिकंदर शाह के काल में इस मस्जिद को इस्लामिक लुक दिया गया था। 8वें नंबर पर आती है कमाल मौला मस्जिद, धार, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के धार में स्थित है कमाल मौला मस्जिद। हिंदू प्रमाण कहते हैं कि यह भोजशाला है। राजा भोज माता सरस्वती के उपासक थे, इसलिए उन्होंने यहाँ सरस्वती माँ का एक भव्य मंदिर बनवाया था। राजा भोज ने सन 1034 में माँ सरस्वती की अनूठी प्रतिमा का निर्माण करवाकर भोजशाला में प्रतिष्ठित की थी। वर्ष 1305 में इस भोजशाला मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। वर्ष 1401 में दिलावर खां ने इसके एक भाग पर मस्जिद बनवाई और वर्ष 1514 में महमूद शाह ने शेष भाग पर भी मस्जिद बनवा दी। वर्ष 1875 में यहाँ पर की गई खुदाई में सरस्वती देवी की प्रतिमा भी निकली थी, जो अब लंदन के एक संग्रहालय में रखी हुई है। भोजशाला का मामला अब कोर्ट में है। याचिका में प्रतिमा को लंदन से वापस लाए जाने की मांग भी की गई है। नंबर 9 पे आते हैं, जो की है ज्ञानवापी मस्जिद, काशी, उत्तर प्रदेश। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से है। इसे सबसे पहले 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया था, जिसे हिंदू राजाओं ने पुनः निर्माण कराया, परंतु 1447 में महमूद शाह द्वारा फिर तोड़ दिया गया। वर्ष 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पुनः मंदिर का निर्माण हुआ, जिसे 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने फरमान जारी करके तुड़वाया और इसके बाद इसके एक भाग पर मस्जिद बनवा दी। इसके बाद वर्ष 1777 से 1780 के बीच इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद के बगल में मंदिर का निर्माण करवाया। मित्रों, फिलहाल यह मामला भी कोर्ट में है और कोर्ट द्वारा कराए गए सर्वे में कई महत्वपूर्ण मंदिर के अवशेष प्राप्त हो चुके हैं। आते हैं इस वीडियो के अंतिम और 10वीं मस्जिद पर, जो कि है शाही ईदगाह मस्जिद, मथुरा, उत्तर प्रदेश। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और उसी जन्मभूमि के आधे हिस्से पर बनी है शाही ईदगाह मस्जिद। सबसे पहले यहाँ स्थित मंदिर को 1017 से 18 में महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था, जिसे बाद में महाराजा विजयपाल देव के शासन में 1150 में जज नामक किसी व्यक्ति ने बनवाया था। 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने उस मंदिर को नष्ट कर दिया। इसके बाद ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने पुनः यहाँ पर मंदिर बनवाया था।
सन 1660 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़कर इसके एक भाग पर शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दी, जो कि आज भी विद्यमान है। मित्रों, यह मामला भी अब कोर्ट में है, जिसकी सुनवाई 1 जुलाई को होनी। तमाम प्रमाण होने के बावजूद कुछ हिंदू जो खुद को तथाकथित सेकुलर कहते हैं, आखिर मुसलमानों की पैरवी क्यों करते हैं? आखिर क्यों वह मुगलों की भाषा बोलते हैं? यह बात जितनी चिंताजनक है उतनी ही निराशाजनक और शर्मनाक भी है। जिस प्रकार अमृत बांटने के समय एक असुर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था, उसी तरह यह सेकुलर हिंदू भी वास्तव में असुर ही है, जो हिंदू भेष में हिंदुओं का ही विरोध कर रहे हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।